अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा वो था हमारा सेट और उसके टाइप्स के ऊपर। और आज का जो लेक्चर होगा हमारा सेकंड जो लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर का वो होगा हमारा कौन सा, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर्स के हिसाब से और डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डिनरी सेट। और थर्ड जो टॉपिक होगी हमारी कौन सी होगी, ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट के ऊपर ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफ़ाइन कर दूं ऑर्डर पेयर को कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर क्या चीज़ होती है, क्या कंडीशन होती है कि ऑर्डर पेयर के अंदर दो नंबरों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, टू ऑब्जेक्ट्स। तो कॉम्बिनेशन किस हिसाब से कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स which are separated by comma and closed under middle bracket। क्या कि दो नंबरों का आपस में कॉम्बिनेशन, उनको कामा की मदद से सेपरेट करके रखूं और क्लोज करूं किसके अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो वो जो होगा वो होगा हमारा क्या, ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बेटा। तो ए और बी क्या है, हमारे दो वो ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं कामा की मदद से सेपरेट किया और क्लोज किया मिडिल ब्रैकेट में। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्या, ऑर्डर पेयर। ये क्या होगा हमारा ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर के अंदर ये जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका नेम क्या हम देते हैं, उसको नेम देते हैं हम फर्स्ट कंपोनेंट। और सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसका नेम हम क्या देंगे, सेकंड कंपोनेंट। उसको नेम हम क्या देंगे, सेकंड कंपोनेंट। सम कंडीशन के अंदर ये जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसका नेम हम क्या देते हैं, आप एब्सिसा। और जो ये सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा उसका नेम हम क्या देते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर के अंदर कुछ हमारे पास कंडीशन होती हैं, जैसे कि नंबर 1 कंडीशन होगी ए कामा बी डज नॉट इक्वल टू बी कामा ए। दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं होंगे अनलेस व्हेन ए इक्वल टू बी। ये दोनों ऑर्डर पेयर कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे जब तक ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकंड जो कंडीशन होगी, इफ़ ए कामा बी इज इक्वल टू 0। क्या एक ऑर्डर पेयर है वो बराबर कर रहा हूँ मैं किसके, 0 के बराबर। तो क्या होगा, देन ए की जो वैल्यू होगी वो भी 0 के बराबर होगी और जो बी की वैल्यू भी होगी वो भी 0 के बराबर होगी। थर्ड नंबर जो कंडीशन होती है हमारी, इफ़ टू ऑर्डर पेयर लेट ए एंड बी एंड सी एंड डी। अगर दो ऑर्डर पेयर हमारे वो आपस में इक्वल है तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, देन ए इक्वल टू सी एंड सी बी इक्वल टू डी। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू
सेकंड कंपोनेंट। ये सब कंडीशन है किसके अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सी है कि ऑर्डर पेयर और ऑर्डिनरी सेट के बीच में डिफरेंस, मतलब क्या कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी सेट एंड ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर और ऑर्डिनरी सेट के बीच में डिफरेंस। ऑर्डर पेयर एक साइड में लिख लेता हूँ ऑर्डिनरी सेट और दूसरी साइड लिख लेता हूँ मैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ऑर्डिनरी सेट किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है। ऑर्डिनरी सेट के अंदर कंडीशन क्या होती है, नंबर 1 कंडीशन क्या होगी, ऑर्डिनरी सेट इज क्लोज्ड अंडर मिडिल ब्रैकेट, ये वाली। तो ऑर्डिनरी सेट को जो हम क्लोज करेंगे वो क्या हो, किसके अंदर क्लोज करेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। और एंड ऑर्डर पेयर को जो हम क्लोज करते हैं किसके अंदर, ऑर्डर पेयर इज क्लोज अंडर स्मॉल ब्रैकेट, ये वाली। तो ऑर्डर पेयर को जो हम क्लोज करेंगे किसके अंदर, स्मॉल ब्रैकेट। सेकंड जो डिफरेंस होगा किसके अंदर होगा, ऑर्डिनरी सेट के अंदर। ऑर्डिनरी सेट के अंदर क्या होता है, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर यूज्ड इन ऑर्डिनरी सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ऑर्डिनरी सेट के अंदर जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं उनका नेम क्या होता है, एलिमेंट। आर कॉल्ड एलिमेंट्स कह दो या ऐसे कह दूँ आर नेम्ड एज एलिमेंट। तो उनको नेम हम क्या देते हैं, एलिमेंट देते हैं। और ऑर्डर पेयर के अंदर जो हमारे पास इन ऑर्डर पेयर दी ऑब्जेक्ट which are used as name component। और ऑर्डर पेयर के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उनका नेम क्या होता है, हमारा कंपोनेंट होता है। और थर्ड नंबर जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डर पेयर ऑर्डिनरी सेट के अंदर डॉट सेट से इक्वल होंगे लेकिन सेम सेट जो होंगे वो इक्वल होंगे। इन ऑर्डिनरी सेट टू सेम सेट्स आर इक्वल बट इन ऑर्डर सेट टू सेम order sets are not equal unless when a equal to b। अगर a और b मेरा ऑर्डर सेट है तो ये कभी बराबर नहीं होगा b कामा a के, जब तक a की वैल्यू b के बराबर नहीं होगी। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डिनरी सेट है a कामा b वो हमेशा बराबर होगा किसके, b कामा a के, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम सेट है। वो क्या है, ऑर्डर सेट, ये वो क्या है, ऑर्डिनरी सेट। ये हो गई हमारी क्या, ऑर्डिनरी और ऑर्डर सेट के अंदर या ऑर्डर पेयर के अंदर डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो कौन सी है हमारी, ऑपरेशन ऑन सेट, सेट के ऊपर ऑपरेशन। तो सेट के ऊपर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, नंबर 1 यूनियन, मतलब क्या, ऑपरेशन ऑन सेट्स।
सेट्स के ऊपर ऑपरेशन। नंबर 1 यूनियन, जिसको डिनोट करता हूँ यू से। नंबर 2 इंटरसेक्शन, जिसको डिनोट करता हूँ उल्टा यू की जो सैम्पल होगी उसको उल्टा करके रखेंगे, वो क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन। नंबर 3 डिफरेंस, जो इसको सैम्पल होती है वो किसकी होती है माइनस के हिसाब से। नंबर 4 सिमेट्रिक, जिसकी सैम्पल होती है किसके ऊपर, जो ट्रायंगल की हम सैम्पल लगाते हैं वो वाली, अगर सेट के बीच में सैम्पल आ जाए तो उसका नेम जो होगा वो वहाँ पे सिमेट्रिक का नेम होगा। और नंबर 5 जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, अगर कोई भी सेट है फॉर एग्जांपल ए, इसके ऊपर डैश की साइन लगा लो या इसके ऊपर सी की साइन लगा लो, तो ये जो होगा वो क्या होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये क्या होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आ रहे हैं हम अपने फर्स्ट जो ऑपरेशन है कौन सा है, यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, 2 सेट्स हों या 2 से ज़्यादा सेट्स हों, उन सब का कॉम्बिनेशन किसके हिसाब से, कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट के अंदर जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होंगे और नॉन कॉमन एलिमेंट होंगे उन सब को मिला के रखेंगे, तो वो क्या होगा यूनियन होगा किसका, सेट का होगा। जैसे कि डेफिनेशन अगर मैं लिख लूँ तो ये डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 2 or more than 2 सेट्स। 2 या 2 से ज़्यादा जो सेट होंगे उन सबका आपस में कॉम्बिनेशन होगा किसके हिसाब से, कॉमन और नॉन कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होगा कि जो हमारे सेम एलिमेंट हो सब सेट के अंदर, 2 सेट हैं तो दोनों सेट के अंदर, अगर 3 सेट हैं तो तीनों सेट के अंदर जो भी हमारे सेम एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे। और नॉन कॉमन का मतलब क्या होगा, जो हमें मुख्तलिफ एलिमेंट मिले, जो एक सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद हो पर दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा, वो क्या होगा हमारा नॉन कॉमन एलिमेंट होगा। तो अगर मैं एग्जांपल लगा लूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 सेट के हिसाब से लगा रहा हूँ तो ए सेट बराबर है किसके, ए बी सी डी ई एफ, और बी बराबर है किसके, सी जी एच आई। अब बोल रहा है मुझे कि फाइंड ए यूनियन बी, मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, अब पहले ए है तो फर्स्ट रखेंगे ए के एलिमेंट। अब ए सेट कौन किसके बराबर, ए बी सी डी ई एफ, फिर सिंबल ऑफ यूनियन। उसके बाद बी सेट दे रहा है तो बी सेट के एलिमेंट रखो, बी सेट किसके बराबर दे रहा है, सी जी एच आई। तो इन दोनों को क्या करना है, आपस में यूनियन करना। अब यूनियन का मतलब क्या था, कॉमन और नॉन कॉमन, उन सबको मिला के रखना। अब देखो कि पहले कॉमन कौन से हैं, सी इसके अंदर मौजूद है, सी इसके अंदर मौजूद है, मतलब ये दोनों क्या होंगे हमारे कॉमन एलिमेंट हो गए, और बकाया जो एलिमेंट है वो क्या है हमारे नॉन कॉमन। तो आज यूनियन निकाले तो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब सारे एलिमेंट रख लिए, जो कॉमन थे वो 1 टाइम रखे, बकाया सारे एलिमेंट रख लिए। तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा क्या, यूनियन निकलेगा, 2 सेट्स की आपस में यूनियन। उसके बाद जो सेकंड जो हमारे पास ऑपरेशन है वो कौन सा है हमारा, वो है इंटरसेक्शन। जिसकी सिंबल क्या है, इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो या दो सेट के अंदर जो हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम रखेंगे, तो वो क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, टेकिंग ओनली कॉमन एलिमेंट। मतलब क्या, इंटरसेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट उठाने पड़ेंगे हमें कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट कौन से, अगर मैं एग्जांपल लिख लूँ, फॉर एग्जांपल ए सेट विच इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, और बी सेट किसके बराबर दे रहा है, बी डी एफ जी। अब मुझे बोल रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पहले क्या करूँगा, सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी वाली सैम्पल लगा ली, विच इज़ इक्वल टू, अब फर्स्ट ए सेट है तो ए के एलिमेंट रखने पड़ेंगे, ए बी सी डी, सैम्पल ऑफ इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, बी डी एफ जी। अब डेफिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि टेकिंग ओनली कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट देखो कौन से हमारे पास इन दोनों सेट के अंदर, एक तो हमारे पास बी है, बी इसके अंदर मौजूद है, दूसरा कौन सा है हमारा डी है, तो डी इसके अंदर मौजूद है। दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट जो कॉमन हो हमारा दोनों सेट के अंदर, कोई भी नहीं, तो मतलब क्या, बी कामा डी, तो ये क्या निकलेगा हमारा, ये होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। जो आंसर निकला वो क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है हमारी कौन सी है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, कैंसिल द कॉमन एलिमेंट टेकिंग ओनली द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। मतलब क्या, कैंसिल करना कॉमन एलिमेंट को जो दोनों सेट के अंदर है, देन टेक द नॉन कॉमन ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के अंदर जो नॉन कॉमन एलिमेंट बचेंगे जस्ट वही उठाएंगे, वो क्या निकलेगा हमारा, डिफरेंस निकलेगा। वो क्या निकलेगा हमारा, डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लूँ, तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा, कैंसिल द कॉमन एलिमेंट and take the non-common of फर्स्ट सेट। कैंसिल कर देना किसके, नॉन कॉमन एलिमेंट के। कॉमन एलिमेंट दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को हमें कैंसिल करना है। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर जो नॉन कॉमन बचेंगे सिर्फ वही रखेंगे, तो वो क्या निकलेगा हमारा, डिफरेंस निकलेगा। फॉर एग्जांपल मैं लगा लूँ, तो एग्जांपल के हिसाब से कोई भी आप उठा लो सेट। अगर मैं उठा रहा हूँ, एक ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, और बी सेट बराबर है किसके, 2 4 6 8। फाइंड ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। अब देखो कि पहले निकालना है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी मैंने बराबर करना है, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, डिफरेंस की सैम्पल बी के एलिमेंट कौन से हमारे, 2 4 6 8। अब कैंसिल डेफिनेशन में क्या रहा, कॉमन को क्या करना, कैंसिल करना है। कॉमन कौन से, 2 4 6, 2 4 6 कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचे फर्स्ट के। फर्स्ट में जो नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन कौन से, 1 3 5, तो 1 3 5 फर्स्ट वाले रखे, तो ये क्या निकला हमारा, ए डिफरेंस बी। इसी हिसाब से अगर बी डिफरेंस निकालूं तो उसका आंसर ये नहीं निकलेगा, बल्कि इसके से चेंज निकलेगा। तो आज जो देखो, तो बी डिफरेंस से ए निकालो, तो बी किसके बराबर है हमारा, 2 4 6 8। डिफरेंस की सैम्पल ए किसके बराबर, 1 2 3 4 5 6। सेम कौन से, 2 4 6 2 4 6, वो कैंसिल कर दिए। अब फर्स्ट कौन सा सेट है यहाँ पे फर्स्ट सेट है मेरा बी, तो बी के जो नॉन कॉमन बचे, नॉन कॉमन कौन से, ओनली 8।
तो 8 रखूँगा। अब ये क्या निकला मेरा बी डिफरेंस है। यहाँ से हमें मालूम हुआ कि ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। मतलब क्या हुआ, ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ये वाली कंडीशन भी हमें मालूम होगी यहाँ से। उसके बाद जो हमारे पास 4 नंबर जो कंडीशन टाइप्स है, तो 4 नंबर में क्या बोल रहा है हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि कैंसल दी कॉमन एलिमेंट देन टेक दी नॉन कॉमन ऑफ बोथ सेट। तो क्या, कैंसल कॉमन एलिमेंट देन टेक दी नॉन कॉमन ऑफ बोथ सेट। बहुत जो भी सेट दे हमें लाजमी नहीं है 2 सेट होंगे, हमारे पास 3 सेट के हिसाब से भी होंगे। ठीक है, तो आज हम करें एग्जांपल के हिसाब से मैं बना लूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर ए सेट किसके बराबर दे रहा है 1 2 3 4 5 6 और बी सेट किसके बराबर दे रहा है 2 4 6 8, मुझे बोल रहा है कि ए सिमेट्रिक बी मालूम करो। तो ए सिमेट्रिक बी में क्या होगा हमारे पास, ए किसके बराबर 1 2 3 4 5 6 सिमेट्रिक की सिंबल, और बी किसके बराबर 2 4 6 8। अब डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था सिमेट्रिक में, कॉमन को कैंसिल करना। कॉमन कौन कौन से, 2 4 6 2 4 6, तो ये दोनों कॉमन हो गए हमारे, कैंसिल हो गए। बकाया जो दोनों सेट के अंदर बचे, अब दोनों सेट के अंदर नॉन कॉमन कौन से बचे 1 3 5 और 8, तो हम क्या लेके आएंगे 1 3 5 और 8। तो ये क्या मिलेगा हमें ये मिल जाएगा हमें सिमेट्रिक। उसके बाद लास्ट नंबर जो हमारे पास ऑपरेशन है वो कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमें क्या कंडीशन होगी कि जो हमने डिफरेंस किया था वहाँ पे हमें सेट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि डिफरेंस फ्रॉम दी यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट लाजमी है वो मिला हुआ होगा। तो यूनिवर्सल सेट अगर जैसे कि मैं कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से डेफिनेशन बना लूँ, तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, लास्ट वाला जो हमारे पास ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ सेट the difference of a set from the universal set। किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस करना, तो वो क्या मिलेगा हमें, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा किसका, उस सेट का। अगर मुझे बोल रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या डेफिनेशन के हिसाब से यू डिफरेंस ए विच इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट। बताइए यूनिवर्सल में से डिफरेंस करना किसी को, उस सेट को, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू डिफरेंस ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यू बराबर है दे रहा है मुझे 1 2 3 4 5 अप टू 10, और ए सेट किसके बराबर दे रहा है, ए सेट किसके बराबर है मेरा 2 4 6 8। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट और ए पावर सी। तो मतलब ये भी क्या होगा मेरा कॉम्प्लीमेंट। तो आज वो कॉम्प्लीमेंट निकालें हम। तो सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर था, यू डिफरेंस ए विच इज इक्वल टू, अब यू डिफरेंस है, अब यू के पहले एलिमेंट रखो, यू किसके बराबर दे रहा है 1 2 3 4 5 अप टू
या सारे एलिमेंट रख लो 6 7 8 9 10 डिफरेंस की सैम्पल। और ए सेट किसके बराबर दे रहा है 2 4 6 8। अब डिफरेंस में हम ऑलरेडी स्टडी की थी कि डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि जो कॉमन है उनको कैंसिल करना। अब कॉमन कौन से 2 4 6 8 2 4 6 8 ये कैंसिल हो गए। अब जो फर्स्ट सेट के अंदर नन कॉमन बचेंगे, फर्स्ट सेट के अंदर कौन से बचे नन कॉमन 1 3 5 7 9 और 10। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरा कॉम्प्लीमेंट उस सेट का। उस सेट का क्या निकला हमारा ये कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसी कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाल मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो देखो क्या आंसर आ रहा है। तो मतलब क्या यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट। तो विच इज इक्वल टू यू किसके बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, जो हमारे पास रिजल्ट आया किसका ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू रखो 1 3 5 7 9 10। जो कॉमन है कैंसिल 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। रिमेनिंग जो फर्स्ट सेट के अंदर बचे क्योंकि डिफरेंस है, तो फर्स्ट सेट के अंदर हमारे पास क्या एलिमेंट बचे 2 4 6 8। मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो रिजल्ट उसका फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 2 4 6 8। अब देखो ये जो 2 4 6 8 हमारा किस सेट से ताल्लुक़ रख रहा है ए सेट से। तो इसका मतलब हमें यहाँ से मालूम हो गया कि अगर किसी भी सेट का डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा, उसी सेट के बराबर होगा। मतलब वही सेम सेट, वही सेम सेट। तो मतलब क्या अगर डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी भी सेट का तो वो जो हमारे पास फर्स्ट में रिजल्ट में देगा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास सेट गिवन होगा उसी सेट्स के बराबर होगा। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक्स के सेट ऑर्डर पेयर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर पेयर क्या था ऑर्डर पेयर और ऑर्डिनरी सेट के अंदर। और उसके अलावा आज हमने सीखे कौन से ऑपरेशन सीखे कि सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, 5 किस्म के ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और सिमेट्रिक। इनके बारे में एक एक डेफिनेशन भी हमने आज सीख ली और उसके अलावा इनके एग्जाम्पल भी आज हमने सीखे। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट टाइम हम इससे और ज़्यादा सीखेंगे।